नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम रसायन विज्ञान के चैप्टर अधातुएं नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो गैस कौन सी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो वो है गैस हमारी नाइट्रोजन और हीलियम गैस। नाइट्रोजन अथवा हीलियम दोनों में से कोई एक गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। तो इसका कारण होता है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अश्रु गैस किसे कहते हैं। टीयर गैस किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आया है। अमोनिया गैस, जिसका फार्मूला NH3 होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र इसका होता है D2O और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। तो अभी मैंने देखा है यहाँ पे फार्मूला इसका क्या है, D2O है। तो D2O जल का फार्मूला होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है और यहाँ पे हो जाएगा D2O अर्थात ड्यूटेरियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हैराल्ड यूरे ने की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा इसको जो है परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है, तो स्कंदन के द्वारा फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल किसका उदाहरण है, तो मंदक का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक क्यों है, तो पानी आयनिक लवण का शुभ विलायक इसलिए है क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। पानी की कठोरता मैग्नीशियम कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए जो है पानी की कठोरता होती है, जल की कठोरता, स्थायी कठोरता। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो 11.11% होता है। जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 11.11% होती है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67%, ऑक्सीजन 33% होता है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, तो निर्लवी निर्लवणीकरण के द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल, उसमें से लवण को निकाल दिया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, तो फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है, 78% है, कई बार क्वेश्चन आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का होने वाला है वह सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अणु होता है उसका आकार अष्टफलकी होता है। हीरा किस तत्व का अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है, वो है अमोनिया।
सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। Pb3O4 सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। सामान्य ताप पर किस अवस्था सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है? तो एंथ्रासाइट में कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? निम्नतम मतलब सबसे कम होता है। तो लिग्नाइट में। एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा और लिग्नाइट में कार्बन सबसे कम पाया जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो वह है फ्लोरीन। नेक्स्ट, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी पैन किलर के रूप में किया जाता है तो ब्रोमीन है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को मालूम है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलाने से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जल प्राप्त होता है, H2O, H2+O2 गिव्स आउट H2O। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में नियान और पारा की वाष्प भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? प्रीस्टले, वैज्ञानिक का नाम है प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी हैं? तो वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? वायु एक मिश्रण है गैसों का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक और उनके संकेत, तो प्रोटियम 1H1 अथवा इसको H, सामान्य हाइड्रोजन को छोड़कर, यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तब न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम को 1H2 लिखते हैं अथवा D, भारी हाइड्रोजन के नाम से इसको जानते हैं। यह अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम 1H3, इसको हम T से लिखते हैं। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हैलोजन जो है वो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOClCl, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड को भरा जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन गैस होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हैलोजन तत्वों की अपक्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन क्रियाशील है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिस्टीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन। ये दोस्तों याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इससे तो परीक्षा में बनता ही है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी होती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी होती है।